हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, जिंदगी से सीख लेनी है तो पीछे मुड़कर देखो। जिंदगी से सीख लेनी है तो पीछे मुड़कर देखो। अगर जिंदगी जीना है तो आगे चलकर देखो। और मिथुन राशि वालों का आगे चलने का समय आ गया है। पीछे से अनुभव लीजिए। जो भी विपदाएं आई, जो भी संघर्ष आपने किया, उस संघर्ष से एक सीख लेते हुए आगे चलने का समय है। और वो जो समय है 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का समय, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है? संघर्ष ही करना पड़ेगा या फिर कुछ उपलब्धियां भी हैं? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर बन रहा है। चलिए विषय पर आते हैं। आपके सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सोर्स ऑफ इनकम का, यानी कि पैसे का। पैसा आएगा, नहीं आएगा, कितना आएगा? आएगा तो बचेगा, नहीं बचेगा? और आने का जरिया क्या होगा? इन सभी विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके जो मंगल है, आपके पैसे के ग्रह है, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है मंगल। आपका ऋण का ग्रह मंगल है, शत्रु का ग्रह मंगल है, साहस का ग्रह मंगल है, भाई बंधुओं का ग्रह मंगल है। आपकी दुर्घटनाएं हो या फिर शुभ हो अशुभ हो, इन सब का जो ग्रह है, स्वास्थ्य से संबंधित जो भी है होगा, उसका जो ग्रह है वो मंगल ही है। तो मंगल क्या कुछ करने वाला है, तो ये समझ लीजिए। वैसे ग्रह गोचर के हिसाब से तो आपको सावधान रहना है। चूंकि ग्रह गोचर के हिसाब से मैं डिटेल में नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोल चुका हूं। मेरा एक और यूट्यूब चैनल है आचार्य मुक्ति, जिसमें ग्रह गोचर के हिसाब से मैं फलादेश करता हूं। तो आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ संक्षिप्त में स्पर्श करके मैं निकलता हूं। देखिए, नीच का हो रहा है 20 अक्टूबर से लेकर के 21 जनवरी तक मंगल। और आपका मंगल कौन है? सोर्स ऑफ इनकम का, जैसे मैंने कहा आपसे, उसका ग्रह मंगल है। आपको ग्रह गोचर के हिसाब से सावधानी बरतनी है, संभलना है, अनावश्यक खर्चा नहीं करना है। आते हुए पैसे ब्लॉक हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से खर्चा हो सकता है, भाइयों का, बंधुओं का, इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिल सकता है। इन चीजों को वन मैन आर्मी की तरह काम करना, खुद पर भरोसा करना आप ग्रह गोचर के हिसाब से। लेकिन और ज्यादा डीप जाते हैं तो नक्षत्र आधारित ज्योतिष के आधार पर देखें तो क्या है कि जो मंगल है 29 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में है। और पुनर्वसु नक्षत्र किसका नक्षत्र है? गुरुदेव का नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु कौन? और गुरु और मंगल के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। तो क्या क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, आइए समझते हैं। वो नुकसान कुछ भी नहीं है। 29 अक्टूबर तक नुकसान कुछ भी नहीं है। जॉब नहीं है तो जॉब मिल जाएगी, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, इंटरव्यू कर लेंगे, इंटरव्यू अगर हो जाता है तो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? नॉलेज बढ़ेगा, जो भी पूछेंगे वो आप सही से सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो ये स्थिति जो है आएगी। इसके साथ-साथ में अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होगी, बढ़िया लोगों के साथ में, पिताजी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। पिताजी के साथ में अगर कोई मतभेद हैं, वो मतभेद दूर होंगे। ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। ज्ञानी लोगों के साथ में, सभ्य संभ्रांत लोगों के साथ में उठना-बैठना होगा। अभी तक क्या हो रहा था, क्योंकि आप मिथुन राशि वाले हैं। मिथुन राशि वालों की एक बड़ा दुविधा होती है, वो बड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो चयन करने में, क्योंकि ये द्विस्वभाव राशि है ना, तो चयन करने में, अच्छे और बुरे व्यक्तियों के बीच में चयन करने में चूक जाते हैं अक्सर। तो वो चूकोगे नहीं अब। अच्छे व्यक्ति से संगत करोगे। और अच्छा व्यक्ति वही होता है जो पढ़ाई से दोस्ती करता है, किताबों से दोस्ती करता है, पढ़ता-लिखता है, ज्ञान की बातें करता है, अपने आचार-विचार संस्कारों में रहता है। उन लोगों के साथ में उठेंगे-बैठेंगे तो क्या होगा? बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, चाहे कोई सा भी बिज़नेस करते हो आप, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरर हो आप, या चाहे आप जो है ना रिटेलर हो, चाहे गारमेंट से रिलेटेड काम करते हो, चाहे लॉयर हो आप, चाहे अपना ही ऑफिस है, लॉयर है, या फिर डॉक्टर हैं आप, अपना ही क्लिनिक है, प्रैक्टिस करते हैं अपने ही हॉस्पिटल में, या फिर कहीं जॉब करते हो, तो उन सब के लिए अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चाहे एजुकेशन लाइन में जो भी हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएँ हैं, स्कूल में या फिर कॉलेज में लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं, है ना? प्रिंसिपल हैं, कोई भी हो, या फिर कोई नवनियुक्त हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी नियुक्ति हो जाएगी, इतने सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं या पढ़ा रही हूँ। तो ऐसे में शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये अच्छा है। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे शैशव अवस्था में हो, प्राथमिक स्कूल में हो, माध्यमिक स्कूल में हो, या फिर कॉलेज में हो, पढ़ाई करते हो, या फिर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो।
आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य जो है ना पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, विद्यावारिधि इत्यादि जो भी है, जो भी आप कर रहे हैं आपके लिए शुभ है। क्योंकि मंगल जब जाएगा तो गुरु के नक्षत्र में जाएगा, तो गुरु क्या करेगा कि गुरु इन चीज़ों में आपको जो है ना अप्रिशिएट करेगा, आपके लिए मोटिवेट करेगा गुरु। मोटिवेट करेगा और आगे कौन लेके लेकर जाएगा? मोटिवेट गुरु करेगा और ऊर्जा कौन देगा? मंगल देगा, दोनों ग्रह मिल करके देंगे। तो ये चीज़ें ठीक हो जाएँगी। एक इसके साथ-साथ में वैवाहिक जीवन में भी ये अच्छा रहता है। अब वैवाहिक जीवन कहीं अगर नीरस हो गया हो, तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। इसके साथ पर्सनल लाइफ में भी मधुरता आएगी। इसका विवाह नहीं हो रहा है, तो विवाह होगा, बात बनेगी। कहीं बातचीत चल रही है, आप माता-पिता हैं, वर-वधू की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए कोई शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये इसकी अच्छी स्थिति दिख रही है, ठीक? अच्छा, ये गुरु और मंगल के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की आपको, क्योंकि 1-2 ग्रह ही तो आपको रूल नहीं करते हैं। सारे ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं। इनको भी बताऊँगा, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपको सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव! 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा आपकी बन पड़े वो आप लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है मन में वो मनोभाव को आप उच्चांकित कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक? आगे चलता हूँ मैं। अच्छा, इसके साथ में कुछ बातें देखिए ऐसा भी है, गुरु महाराज जो है ना, गुरु बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। ये वक्री भी हो रहे हैं। ये वक्री भी हो रहे हैं। कब से? 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर से ये वक्री हो रहे हैं। तो ये जो वक्री होना है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, चांस है, मौका है। इस मौके को चूकना मत। आलस या फिर आज के काम को कल पे टाल करके गँवाना मत मौका। ये पूरा 4 फरवरी तक है, और वक्री गुरु जो होता है ना, बहुत सुफल देता है। क्योंकि शास्त्र कहता है, सारावली में कल्याण वर्मा कहते हैं 5वें अध्याय में, वक्रनस्तु महावीर्याः। अगर ग्रह वक्री वक्री हो जाता है, तो ग्रह चेष्टाबली हो जाता है। चेष्टाबली ग्रह उच्च के समान फल देता है, तो उच्च के समान हो जाएगा, तो ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है, शानदार। चूकना मत, अवसर मिलेंगे। आपदा को अवसर में बदल देना, इतना समझ, ये मौका है, ठीक? ये भी ध्यान रखना। वक्री हो रहे हैं, तो ये वक्री अच्छा है, क्या-क्या अच्छा होगा? मैंने बोला कि बिज़नेस, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी, शादी-विवाह इत्यादि होगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा। नया स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, तो ये अच्छा है, अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना, ग्रह गोचर के हिसाब से ना मंगल नीच का है। उधारी वगैरह लेकर के पता चला कि जो है ना पहले ही कर्ज़े के तले दबे हुए हैं और कर्ज़ा लेकर के आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, वो मत करना, वो गलती मत करना। चूक अगर वो करोगे तो फिर नुकसान में जाओगे, है ना? लेकिन हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं, प्लानिंग है, पैसे और प्लानिंग दोनों है, तो आप शुरू कीजिए। ये समय शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है। इसके साथ में शनि भी देखिए, 15 अक्टूबर नहीं, नवंबर, 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएँगे। तो शनि का मार्गी होने का मतलब शुभ है, अच्छा है। भाग्येश मार्गी हो रहा है ना, तो फिर क्या चाहिए? यानी कि एक लाइन में अगर मैं निष्कर्ष के तौर पर बोलूँ, समय आपके, ठीक, बिल्कुल काया-पलट हो सकता है। लाइफ पूरी बदल सकती है। सोच समझ कर चलिए, सही दिशा में चलिए, और ये लेकिन मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली के बारे में विस्तार से अगर चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस पर कॉल करके मेरी टीम से बात कीजिए। टीम जो तिथि आपके लिए निर्धारित कर देगी, मुझसे कंसल्टेंसी लेने के लिए, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।